राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तुलसी के पौधे के विषय में तो हम सभी जानते हैं। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष माना जाता है। यह पौधा इतना ज़्यादा पवित्र माना जाता है कि इस पौधे को यदि किसी स्थान पर लगा दिया जाए तो इसकी पवित्रता के कारण उस स्थान की जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वे सभी नष्ट हो जाती हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का ही एक रूप माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी का पौधा अपने घर के आंगन में लगाता है उस व्यक्ति के घर की सभी नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के घर में सुख, समृद्धि व शांति वास करती है। यही कारण है कि तुलसी का पौधा हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी इस पौधे का बहुत ही विशेष महत्व होता है। यही कारण है कि ज़्यादातर घरों में तुलसी का पौधा लगाया जाता है। फ्रेंड्स, तुलसी का पौधा हम घर में लगा तो लेते हैं लेकिन हमें इससे जुड़ी कुछ बातें पता नहीं होती हैं, जिसके कारण हम गलतियां कर बैठते हैं और हमारी वे गलतियां हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। हमारे द्वारा अनजाने में ही की गई ये गलतियां हमारे लिए अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती हैं। फ्रेंड्स, यदि आपके घर में भी तुलसी का पौधा है और आप भी यह चाहते हैं कि आपसे अनजाने में भी वह गलती ना हो जिसके कारण आपको आपके भविष्य में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़े, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम तुलसी के पौधे से जुड़ी हुई उन्हीं खास बातों के विषय में जानेंगे जिन गलतियों को करके हम अक्सर अपने जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करते रहते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। क्योंकि फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में भी मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं अपने द्वारा की हुई उन गलतियों के विषय में जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि तुलसी के पौधे को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए बिना स्नान किए कभी भी तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें हमारे जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप जब भी तुलसी को स्पर्श करें तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आप तुलसी को स्नान करने के पश्चात ही स्पर्श करें। और यदि आप तुलसी के पत्तों को तोड़ रहे हैं तो तुलसी के पत्तों को तोड़ने से पहले प्रणाम अवश्य कर लें। माता तुलसी से क्षमा याचना करने के पश्चात ही तुलसी के पत्तों को तोड़ें। यदि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा करने से माता तुलसी आपसे कभी भी रुष्ट नहीं होंगी और उनका आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा, हमें जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हम तुलसी के पत्तों को तोड़ लेते हैं। यह भी नहीं देखते कि समय क्या हो रहा है, कभी दिन में कभी रात में, जिस भी समय आवश्यकता होती है हम उसी समय जाते हैं और तुलसी का पत्ता तोड़कर ले आते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि फ्रेंड्स, यदि आप तुलसी का पत्ता तोड़ रहे हैं तो तुलसी का पत्ता सुबह या फिर दिन में ही तोड़ें, सूर्यास्त के पश्चात। ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति सूर्यास्त के पश्चात तुलसी का पत्ता तोड़ता है तो ऐसा करने से उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं, जिसके कारण घर में धन दौलत की हानि होने लगती है और व्यक्ति को अन्य कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आप जब भी तुलसी के पत्तों को तोड़ें तो समय का अवश्य ध्यान रखें, देख लें कि समय क्या हो रहा है। यदि सूर्यास्त नहीं हुआ है तभी तुलसी के पत्तों को तोड़ें। सूर्यास्त के पश्चात जहाँ तक संभव हो सके यही प्रयास करें कि आप तुलसी के पत्तों को बिल्कुल भी ना तोड़ें।
फ्रेंड्स, शास्त्रों में रविवार, एकादशी, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के दिन तुलसी के पत्ते को तोड़ना बहुत ही ज़्यादा गलत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति तुलसी का पत्ता तोड़ता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आप जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक यही प्रयास करें कि आप एकादशी, रविवार, चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण के दिन तुलसी के पत्तों को बिल्कुल भी न तोड़ें। इसके अलावा इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आप रविवार और एकादशी के दिन माता तुलसी को जल बिल्कुल भी ना चढ़ाएं, माता तुलसी को जल अर्पित ना करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एकादशी और रविवार के दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए निर्जल उपवास रखती हैं। तो इस दिन यदि आप तुलसी माता को जल अर्पित करते हैं तो ऐसा करने से तुलसी माँ क्रोधित होती हैं, जिसके विपरीत परिणाम आपको आपके जीवन में भुगतने पड़ते हैं। तो इसलिए इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो इन बातों का ध्यान रखकर ही माता तुलसी की पूजा करें। इन सब के अलावा यदि आप तुलसी पूजन करते हैं तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि आप तुलसी पूजा में केवल सुबह के समय ही तुलसी माता को जल अर्पित करें। इसके अलावा यदि आप संध्या काल में पूजा कर रहे हैं तो संध्या काल में माता तुलसी के सामने घी का दीपक प्रज्वलित कर उनकी परिक्रमा कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स शाम के समय तुलसी माता को जल अर्पित नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स, अक्सर हमारे घर में ऐसा होता है कि घर के सभी सदस्य एक एक कर कलश भर के तुलसी में जल अर्पित करते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि अधिक जल से तुलसी सूख जाती है और तुलसी का सूखना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है यदि किसी भी घर में तुलसी सूख जाती है तो ऐसा होने से उस घर के सदस्यों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आपको तुलसी के पौधे में थोड़ा सा ही जल अर्पित करना चाहिए, केवल उतना जितने की आवश्यकता है। आपको जहाँ तक हो सके वहाँ तक यही प्रयास करना चाहिए कि आपके घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूखे नहीं। फ्रेंड्स, इसके अलावा इस बात का सदैव ध्यान रखें कि यदि आप तुलसी दल को तोड़ रहे हैं तो सिर्फ धार्मिक या फिर स्वास्थ्य कारण से ही तोड़ें, लेकिन इसके लिए कभी भी नाखून की मदद ना लें, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति पाप का भागी बनता है। और साथ ही कभी भी तुलसी के पौधे को दक्षिण पूर्व दिशा में न रखें, क्योंकि फ्रेंड्स इस दिशा को अग्नि की दिशा माना जाता है और इस दिशा में तुलसी का पौधा रखना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। फ्रेंड्स, इन सब के अलावा आपने अक्सर देखा होगा तुलसी के पौधे के पत्ते जब सूख जाते हैं तब वे उड़कर ज़मीन पर गिर जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि अगर तुलसी के सूखे पत्ते ज़मीन पर गिर गए हैं तो इस पर आपको बिल्कुल भी अपने पैर नहीं रखने चाहिए। इन पत्तों को उठाकर और धोकर इसे फिर से पौधे में ही डाल देना चाहिए। इन पत्तों को ना तो इधर उधर फेंकना चाहिए जिससे कि औरों के पैर तुलसी के पत्तों पर पड़े, और ना ही आपको इन पर अपने पैर रखने चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से तुलसी माता का अपमान होता है, जिसके कारण आपको आपके जीवन में दरिद्रता का सामना भी करना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, ये वो छोटी छोटी गलतियां हैं जो कि हमसे अनजाने में अक्सर हो जाती हैं, लेकिन हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। हमें जहाँ तक हो सके वहाँ तक यही प्रयास करना चाहिए कि हम गलती से भी इन गलतियों को ना करें, क्योंकि यदि हम इन गलतियों को करते हैं तो इनके घातक परिणाम हमें हमारे जीवन में मिलते हैं। हमें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक यही प्रयास करें कि आपके हाथों माता तुलसी का अपमान ना हो और आपके हाथों ये गलतियाँ ना हों। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।